आपके और हमारे जीवन की सिद्धता को सिद्ध करता है। कृष्ण बहुत अच्छा है। उस लड़के ने प्रश्न किया, शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाओं बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक विहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाते, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या? मूर्ति में भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है, और वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं है, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी और
शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुतदेव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर, जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। वो कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है, महेंद्र पर्वत के समेत। और एक दिन कंस आया और परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर बैठकर तप साधना कर रहे थे और कंस उनको उठाने वाला, पर्वत उठता नहीं। कंस जब भी महेंद्र पर्वत पर जाता था परशुराम भगवान को पर्वत के समेत उठा लेता था, पर आज पर्वत उठा। कंस ने एड़ी से चोटी तक का बल लगा लिया, पर वो महेंद्र पर्वत नहीं उठा और ना परशुराम भगवान उठे। ना परशुराम जी उठ रहे हैं, ना वो महेंद्र पर्वत उठ रहा। कंस को लगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा कि जिस महेंद्र पर्वत को मैं उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत आज उठ नहीं रहा, जिस परशुराम जी को मैं महेंद्र पर्वत से साथ में उठा लेता था वो महेंद्र पर्वत नहीं उठ रहा। आखिर बात क्या? कंस की बुद्धि में ये बैठ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा। रावण को भी एक सुध में था, मैं जब कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, मैं जब शंकर भगवान को उठा सकता हूँ, पार्वती जी को उठा सकता हूँ, मैं गंगा की धार को उठा सकता हूँ, मैं नंदीश्वर को उठा सकता हूँ, तो फिर ये शिवलिंग क्या लगता है, शिवलिंग को उठाने में मेरा क्या जाता है। पर्वत को उठाना सरल है, शंकर भगवान को उठाना सरल है, पार्वती जी को उठाना सरल है, नंदी को उठाना सरल है, पर शिवलिंग को उठाना कठिन है, क्योंकि इसमें सारे देवताओं का बल और तत्व प्राप्त है, सब कुछ है। और अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा। जो शिव का उपासक उसको क्या भय। यहाँ मेरी रेवाड़ी की इतनी सारी जीजियां बैठी हैं, इतने सारे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी बेटियां, इतने सारे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी आपने किसी भी संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, देवता को, देवी को शंकर भगवान के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा? आपने जिसको भी देखा होगा शिवलिंग की पूजन करते देखा होगा। आपने किसी
देवी देवता को शंकर के स्वरूप की पूजन करते हुए नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा तो शिवलिंग की पूजन करते हुए। कारण क्या? उसका एक कारण, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, सोमवार की अष्टमी। प्रदोष भी हर महीने आती है, शिवरात्रि भी हर महीने आती है, सोमवार भी हर महीने 2, 3, 4, 5 पड़ी जाती है। सोमवार की अष्टमी जरूर साल भर में 4 या 5 आती है। सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र में मैं सुनील जी को धन्यवाद दूंगा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये 5 दिन की कथा में 22 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और बाबा की कृपा है आप पर, जो ये प्रदोष के समय पर भी कथा चल रही। कथा का समापन 23 को है, पर 22 को प्रदोष पड़ रहा है। कितने किस्मत वाले हैं रेवाड़ी वाले, घर जाके नजर उतर वाले ना राई नोन से हो। शिव की कृपा कितनी है आप पर, जरा विचार करिए। और जो नहीं आए, कई लोग डर के मारे नहीं आए, भीड़ बहुत है, गाड़ियों का जाम लगा हुआ है चारों तरफ। ये याद देखो, जरा मैं कैमरे वालों से कहूंगा, देखो छाता लगा लगा के, चादर लगा लगा के लोग चारों तरफ धूप में बैठे। और मेरा जीजियों से निवेदन है, जो पंडाल के अंदर पानी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर पानी के पाउच दे रहे हैं, उनसे निवेदन है इनको मत दो, जो धूप में बैठे हुए हैं उनको दीजिए। मेरा इतना सा, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं, पानी के पाउच बांट रहे हैं, जो शंकर के आए हुए भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, उनसे निवेदन है जो धूप में बैठे हैं उनको पानी दीजिए, उनको पानी का पाउच दीजिए, मना नहीं। जो अंदर बैठे इनको कुछ मत दीजिए, इनको भोलेनाथ दे दे, चिंता न करिएगा। अब बाहर वाले कहेंगे गुरु जी कि हमको भोलेनाथ नहीं देगा। अरे तुमको तो पहले से ही दे रखा है, जब तो धूप में तपा तपा कर तुमको अच्छा करते जा रहा। सोने को जितने तपाया जाता है ना उतना निखर जाता है। तुम लोग धूप में ज्यादा तप रहे हो ना, चिंता मत करना हो, थोड़ा बहुत शरीर भले काला पड़ जाए पर निखर के नंबर 1। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, एकदम जोरदार शिव तत्व की तरह। भगवान देवदेव महात्मा का चरित्र करा। और कबऊ चूके ना, 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 कोई तेरा काम रे, बजले गोरापति को चूके ना, कोई तेरा काम रे, बजले गोरापति को चूके ना, कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना, कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को, गौरापति को 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 भजले गौरापति। कबऊ चूके ना, 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 कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना, कोई तेरा काम रे,
भजते, ओ गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते, गौरापति को मेरे रघुवर भी भजते। जीत लिया ओ बाबा जीत लिया, जीत लिया लंका का धाम रे, भजल गौरापति को जीत लिया लंका का धाम रे, ओ भजल गौरापति को छूटे न अब तेरा नाम रे, ओ भजल गौरापति को छूटे न कोई तेरा नाम रे, ओ भजल गौरापति को। राधे जय हो शत्रु गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, ओ कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते, कान्हा भी भजते। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। ओ मिल गया हाँ मिल गया, मिल गया द्वारिका धाम रे, भजल गौरापति को मिल गया द्वारिका धाम रे, तो भजल गौरापति को ना कोई तेरा काम रे, भजल गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे, तो भजल गौरापति को। राधे को मेरे नारायण
भजते गौरापति को मेरे नारायण जी भजते गौरापति को नारायण जी भजते गौरापति को नारायण जी भजते मिल गया मिल गया वैकुंठ धाम रे भजल गौरापति को मिल गया वैकुंठ धाम रे भजल गौरापति को गौरापति को भजले 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 गौरापति को चूके ना हरि चूके ना चूके ना अरे चूके ना कोई तेरा काम रे गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे तो भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे तो भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति अरे चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे तो भजले गौरापति बड़े भाव के साथ बड़े मन से भाव से चित्त से हृदय के साथ में भगवान महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ के जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें। जिसको आता है वो साथ में बोले। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे। दिल से प्रार्थना